वेलकम टू लॉन्च पैड एजुकेशन। माई सेल्फ पलक अग्रवाल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एजेस। CSAT का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये एजेस। इसमें जितना भी तक हम लोगों ने नंबर्स के बारे में पढ़ा है, नंबर सिस्टम को जाना है, उसके बेसिस को उन चीज़ों को यूज करके आज हम लोग एजेस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जहां से हम लोग नंबर्स के क्वेश्चंस को डील कैसे करते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, वो करेंगे। ठीक है, ओके। हेलो एवरीवन। कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन्स की वजह से बहुत सारे इंडियन फैमिलीज इमोशनली, फाइनेंशियली सफर कर रही हैं। ऐसे टाइम में इफ यू हैव द स्ट्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, तो हर फैमिली लाखों रुपए नहीं स्पेंड कर सकती। सो एज एन एजुकेशन वेंचर वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट एन इनिशिएटिव जिसमें हम ऐसी सभी फैमिलीज को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम द सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ योर होम यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 2024 यूपीएससी अटेम्प्ट, यू कैन रजिस्टर ऑन द लिंक गिवन बिलो। इस लिंक पर आपको सबसे पहले ये क्या इनिशिएटिव है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस about this initiative on our social media platforms as well. Telegram channel Launchpad Education पर भी हम इसकी announcement करेंगे। लेकिन if you are the registered student using the link below in the description of this video, तो आपको सबसे पहले ये मौका मिलेगा। And if there are limited seats, you can grab this opportunity on first come first serve basis. तो अगर आप आईएएस की तैयारी करने का प्लान कर रहे हो, लेकिन फाइनेंशियल ट्रबल्स की वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो आपको इस लिंक पर रजिस्टर करना है। एंड दीज आर नॉट गोइंग टू बी बिग फेक मार्केटिंग स्लोगन्स। Whatever we are going to promise, हम वो डिलीवर करेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट लैक ऑफ मनी आपकी तैयारी ना करने का बहाना ना बन पाए। ओके, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बट उससे पहले हम लोग वीडियो के साथ पहले लिंक में आते हैं। ओके जी। So first question, problems on numbers. Okay, so in this we have to find a number such that when 15 is subtracted from 7 times the number, the result is 10 more than twice the number. See, इन टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या करना होगा, कुछ इंग्लिश समझनी होगी, उस इंग्लिश को इक्वेशन की फॉर्म देनी होगी, सो दैट हम लोग उस चीज को सॉर्ट आउट कर सके, राइट? ओके, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस वर्ड सब्ट्रैक्टेड मींस किसी चीज को माइनस करना। ठीक है, ओके। सी, इन जैसे भी ये क्वेश्चंस होते हैं, इनमें सबसे पहली चीज क्या करनी होती है, जो भी चीज आपको फाइंड करनी है ना, जो भी चीज आपको फाइंड करनी है उसको लेट कर लो, एज्यूम कर लो अपनी तरफ से कुछ भी। मैंने मान लिया लेट दिस नंबर इज एक्स, मान लिया। ABCD आप कुछ भी ले सकते हो, इट्स अपॉन यू। मैंने कह दिया कि लेट दिस नंबर इज एक्स। अब उन्होंने क्या कहा, फाइंड करना है ना आपको नंबर, ठीक है। सच दैट व्हेन 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जब भी सब्ट्रैक्शन वाली चीज आती है तो जो फ्रॉम के बाद वाली चीज है उसमें से माइनस होता है, राइट? ओके, व्हेन 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स द नंबर, अब 7 टाइम्स द नंबर मींस 7x, राइट? इसमें से 15 माइनस हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जो फ्रॉम के बाद वाली चीज है उसमें से 15 माइनस हो रहा है। ठीक है, 15 is subtracted, so 7x minus 15. Okay, अब वो क्या कह रहे हैं, the result is 10 more than the twice the number. Result is which is equal to 10 more means 10 add कर दिए किसमें, twice the number, 2 times the number, that is 2x. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ के मैंने एक इक्वेशन की फॉर्म बना ली, राइट? अच्छा, अब जो x वाली टर्म्स हैं जो हमने फाइंड करने, वो एक साइड पे ले जाते हैं, तो ये प्लस के 2x है ना, दूसरी साइड जब जाएगा वो माइनस का बन जाएगा, तो इट विल बी 7x माइनस 2x। ठीक है, इक्वल्स टू, अब इधर 15 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी साइड जाके ऐड हो जाएगा, 10 प्लस 15 विच इज 25। ओके, 7 माइनस 2 इज 5x इक्वल्स टू 25, और x मेरे पास कितना आ गया, 5। Very nice. So we have found that number
जिसमें से अगर मैं 15 सब्ट्रैक्ट करूं, किसमें से, अगर उस नंबर का 7 टाइम्स लेके उसमें से 15 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो रिजल्ट कैसा आता है, 10 मोर देन द ट्वाइस द नंबर। तो ऐसा कौन सा नंबर है, दैट इज 5। ओके ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Sum of two numbers, right? Sum of two numbers is 184। मुझे तो वो दो नंबर्स ही नहीं पता, देखते हैं। If 1/3 of one exceeds 1/7 of the other, exceed मतलब बढ़ के चलना, उससे ज्यादा है, ठीक है जी। ओके, सो उन्होंने दो नंबर्स की बात की है तो मैं मान लेती हूँ। लेट वन नंबर कौन सा है, कोई एक, कौन सा है, x, ठीक है। अच्छा, अदर नंबर कौन सा है, y। मैंने अपनी तरफ से कोई भी दो नंबर्स ले लिया, आप a और b ले सकते हो, p q कुछ मर्जी ले सकते हो, ठीक है। उन्होंने अब क्या कहा, सम ऑफ टू नंबर्स इज 184, x प्लस y इज 184। क्लियर, इतनी सी लाइन पढ़ के हमने एक इक्वेशन बना ली। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इफ 1/3 ऑफ द वन, वन कौन सा अपना, x है, राइट। इफ 1/3 ऑफ वन, 1/3 ऑफ वन एक्सीड्स मतलब ज्यादा है, किससे, 1/7 ऑफ द अदर, ठीक है जी। 1/7 ऑफ द अदर से 1/3x बड़ा है, तो जब मैं दोनों को माइनस करूंगी कितना आएगा, कितना बड़ा है उन्होंने कहा, 8, विच मीन्स इट इज इक्वल टू 8। अब मैं दोबारा से बताती हूँ। इफ 1/3 ऑफ वन, 1/3 ऑफ वन एक्सीड्स 1/7, बड़ा है ना, उन्होंने कहा ना कि 1/3 वाला जो नंबर है वो बड़ा है 1/7 ऑफ द नंबर से, कितना बड़ा है, 8। तो हमने क्या लिखा, 1/3x माइनस 1/7y इक्वल्स टू 8। ठीक है, कितना बड़ा था वो हमने इक्वल्स टू करके उधर लिख दिया। अच्छा, अब अपने पास ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं, इन दोनों को यूज करके हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। क्यों, उन्होंने कहा है फाइंड द स्मॉलर नंबर। पहले तो ये दोनों नंबर्स निकलेंगे, फिर हम देखेंगे दोनों में से छोटा कौन सा है, राइट। ओके, सो मैं यहां से सिंपली अगर हम लोग एलसीएम लेके चलते हैं, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन का 3 और 7 का एलसीएम क्या रहेगा, 21। सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, राइट। सो यहां से मुझे क्या पता चला, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 168। ओके, ये आ गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 184। ओके, सो मैं यहाँ पे इक्वेशन एक बार बोर्ड रख करके देखते हैं क्या आएगा। एक तो आ रहा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 184, दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 168। ठीक है जी, let me change color. Okay, so we'll be rubbing this, you don't need it. आई होप सबको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि मेरे पास वो इक्वेशन आई कैसे है। ओके, okay, moving towards next, let's solve those equations so as to find both the numbers, right? Okay, so on solving these numbers, फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, कितनी है, 184 माइनस वाई, राइट। एक तो ये पैटर्न है कि आप सब्स्टिट्यूट कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो मतलब एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ली और दूसरी इक्वेशन में डाल लो। दूसरा मेथड कौन सा होता है, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब उसका एक एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर दिया, दूसरी में डाल दिया, राइट। अब इसमें क्या होगा, जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू डाल लूंगी ना, ये 7x माइनस 3y वाले में, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करने में थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि इसको सॉल्व इजीली करते हैं। ओके, ठीक है जी, तो ये आ रहा है 7x माइनस 3y
इक्वल्स टू 168। अब यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं तो ये वाला पॉइंट तो गया ना, वही वाली चीज तो चली जाएगी। यहाँ पे मैंने अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3y राइट इक्वल्स टू 184 इंटू 3। ओके, अब अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करती हूँ, ऐड करने पे कोई साइन नहीं बदलते, प्लस का प्लस ही रहेगा, यहाँ पे भी प्लस, ठीक है। अब एक तो है माइनस का, एक प्लस का, ये तो गया। इन दोनों में क्या है, 7 प्लस 3 इज 10x, ऐड करने थे ना हम लोगों को, और इसके केस में क्या है 168 प्लस 184 इंटू 3। Okay, so let's solve this. 184 into 3, that is 4 3 is 12, 24 25, that is 252. ठीक है जी, sorry 552. 552 plus 168. Okay, it comes out to be 720. Okay, so क्या आ रहा है अपने पास, 10x equals to 720, right? तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 72। पर अभी तक अपना ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ x की वैल्यू मिली है। अभी हम लोग y कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे कि दोनों में से छोटा है कौन सा, क्योंकि डिजायरेबल आंसर तो वही है ना कि जो इनमें से छोटा होगा। ओके, तो x की वैल्यू 72 आ चुकी है, ठीक है जी। ओके, अब हम लोगों को y निकालना है, तो मैं अपनी वही बेसिक इक्वेशन यूज करूंगी, कौन सी है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 184। सो इट मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 184। तो y की वैल्यू क्या होगी, 184 में से 72 जब हम माइनस करके चलते हैं तो कितना आ रहा है, यहां से 112, विच इज y इक्वल्स टू 112। तो एक आ रहा है 72, दूसरा आ रहा है 112। सो कौन सा दोनों में से छोटा है, x की वैल्यू छोटी है, सो आंसर विल बी 72, राइट। अब आपने ये देखा कि इस क्वेश्चन को सिर्फ इतनी छोटी क्लास की कैलकुलेशंस थी, एक पॉइंट पे जहां पे हमें समझदारी यूज करनी थी, दैट वाज इक्वेशन। इक्वेशन आपको बिल्कुल अगर आपकी सही बन गई और कैलकुलेशन में आपने ध्यान से कर लिया, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत आराम से सीसैट में 4 से 5 आपको मिलेंगे। सीसैट ही क्यों, आप जो भी एग्जाम्स देते हो उसमें नंबर्स, एजेस, इन सब क्वेश्चन, इन सब टॉपिक के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हैव कॉन्फिडेंस, और प्लीज इस क्वेश्चन को जितने आप आराम से, क्या होता है हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ते हैं, नहीं, एक क्वेश्चन को ही 10 गुना ध्यान से पढ़ोगे ना अगर आप लोग, तो ज्यादा सही रहेगा। इस क्वेश्चन को बहुत आराम से एक एक चीज पढ़ के एक इक्वेशन बनाते चलो, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया था, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 184, मैंने इतनी सी लाइन उठाई, उसके बेसिस पे मैंने इक्वेशन बना दी, फिर मैंने अगली लाइन उठाई, उसके बेसिस पे इक्वेशन बना दी, देन वी सॉर्ट इट आउट। ऐसा तो नहीं मैंने 5-10 बार इस क्वेश्चन को ही पढ़ा पहले तो, नो, आपने एक ही क्वेश्चन में अपनी 10 गुना स्पीड लगा देनी है, 10 गुना दिमाग लगा देना है, टाइम दे देना है, ठीक है जी। ओके, सो आंसर इज 72। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Of two numbers, 4 times the smaller one is less than 3 times the larger one. अब मुझे नहीं पता क्या पूछ रहे हैं वो लोग, बस इतना पता चल गया कि दो नंबर्स के बारे में बात हो रही है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो मैंने फिर से वही चीज अपनी तरफ से, स्मॉलर वन को मैंने x कह दिया, लार्जर वन को मैंने अपनी तरफ से y कह दिया। मेरी मर्जी, जैसा आपको ठीक लगेगा आप वैसे वेरिएबल्स दे सकते हो। अच्छा, 4 times the smaller number means 4x is less than, छोटा है ना ये, किससे छोटा है, 3 times the larger number, right। अब कितना छोटा है, 5, मतलब बड़े में से जब मैं छोटे वाला माइनस करूंगी तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 5, राइट। ओके, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, उसमें क्या है, इफ सम ऑफ द नंबर्स इज, सम ऑफ द नंबर्स इज, मैंने क्या लिखा, सम ऑफ द नंबर्स कौन से, x प्लस वाई, राइट, इज लार्जर देन 6
टाइम्स देयर डिफरेंस। सम ऑफ द नंबर्स बड़ा है किससे? 6 टाइम्स द डिफरेंस। 6 टाइम्स द डिफरेंस। अब डिफरेंस में देखो y माइनस आएगा या x माइनस वाई आएगा। मैंने जब लार्जर y को मानना है तो डिफरेंस के केस में मैं बड़े में से छोटे ही माइनस करूंगी, राइट। अब उन्होंने क्या कहा, इफ सम ऑफ द नंबर्स इज लार्जर देन, ये वाली चीज बड़ी है तो ये वाली चीज बड़ी, माइनस छोटी होती होती है, बड़ी चीज में से माइनस क्या किया मैंने, 6 टाइम्स देयर डिफरेंस। 6 टाइम्स द डिफरेंस। डिफरेंस क्या था? y माइनस एक्स। कितना ये वाली सम ऑफ द नंबर्स कितना बड़ा है? 6। इट इज 6 टाइम्स द डिफरेंस बाय 6, कि जो अपना सम ऑफ द नंबर्स था वो कितना बड़ा है, कितना लार्जर है, बाय 6। सो इट इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब आपको वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लें। x प्लस वाई माइनस 6y। सी, ये वाला माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले तो ये वाला जो 6 है ये इसके साथ जाएगा, 6y 6x, राइट। अच्छा, अब ये नेगेटिव भी तो जाएगा, माइनस 6y, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस। तो क्या आ गया, प्लस 6x इक्वल्स टू 6, राइट। ओके, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करते हैं। x वाली टर्म्स एक साथ विच इज 7x, y वाली टर्म एक साथ विच इज माइनस 5y। अब माइनस 5 क्यों आया, ये प्लस का y है, प्लस 1y है, कुछ नहीं है ना, दैट मीन्स 1y। और ये माइनस 6y है। 6 नंबर बड़ा होता है 1 से, हाँ जी होता है। तो 6 के आगे कौन सा सिंबल है, साइन कौन सा है, माइनस का। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 5y, ठीक है। एंड इट इज इक्वल टू 6 जो कि दिया हुआ था। पहली क्वेश्चन क्या थी, 3y, y वाली टर्म एक साथ माइनस 4x, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू 5। ओके, आई होप ये दो इक्वेशंस आपकी तैयार हैं और आपको ये समझ में आ गया कि मैंने कैसे लिखा। आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैम ये वाली इक्वेशन तो हमें समझ में आ गई, अच्छा इस इक्वेशन को आपने ऐसे क्यों लिखा। सी, मैंने क्या किया, y वाली टर्म के पास ही y वाली टर्म लिख दी, x वाली टर्म के पास ही x वाली टर्म लिख दी। अब x वाली कौन सी थी, माइनस 4x थी, मैंने वैसे लिख दिया माइनस 4x। अच्छा, y वाली क्या थी, प्लस 3y थी, 3y के आगे कुछ नहीं था, दैट मीन्स प्लस, तो प्लस 3y मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो 5 था वो एज इट इज, राइट। ओके, so we'll be solving these two equations. Okay, so ये दो equations को हम लोग कैसे देखेंगे अब, तो सी देखो यहाँ पे है प्लस माइनस 4x प्लस 7x। अच्छा, यहाँ पे 3 और 5। अब दो मेथड्स हैं, वही मैंने कहा था कि या तो आप सब्स्टिट्यूट कर लो। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि यहाँ से सिर्फ आप x की वैल्यू निकालोगे या सिर्फ y की निकालोगे और दूसरी में डाल दोगे, या फिर है कि आप इसको एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट का क्या मतलब है कि किसी ना किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई या कुछ करके फिर आप ये दो इक्वेशन में कुछ सेम कर सकते हो। सेम इन द सेंस, अब जैसे मान लो मैं इस इक्वेशन को मैं y वाली चीज खत्म करना चाहती हूँ, ठीक है। अच्छा, अगर y वाली चीज खत्म करनी है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, राइट। खत्म कैसे होगी, अगर इसको भी 15 बना दूं, इसको भी 15 बना दूं, उसके लिए क्या दिमाग में आता है कि जो भी इसका कोएफिशिएंट है और जो भी इसका कोएफिशिएंट है वो एक दूसरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे 3 है तो इस इक्वेशन को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे 5 है तो इसको मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है जी। ओके, तो इक्वेशन क्या बन गई देखते हैं। 5 के साथ ये पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रही है, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस 20x, ओके, प्लस 15y इक्वल्स टू 5 5 25, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। 3 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ गया, 21x माइनस 15y एंड 6 3 18, ठीक है। ओके, ऑन सॉल्विंग दिस, अब क्या मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूं या दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं। सी, जब भी हमारे दिमाग में ये चीज आती है ना कि ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट, तो आप ये देखो कि जैसे वो बैठे हैं सिंपली, अब जैसे एक प्लस 15 है एक माइनस 15 है, राइट। इन दोनों में कोई चेंजेस तो नहीं लेके आने वाली। सिंपली अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो कैंसिल हो जाएंगे ना एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या करके चलूंगी, इन इक्वेशंस को ऐड। अगर ऐसा होता
कि यहाँ पे भी 15 का प्लस है, यहाँ भी प्लस 15 है, तो मुझे क्या चाहिए था, एक प्लस का 15 चाहिए था, एक माइनस का। तो उस केस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, पर इस केस में हम लोग क्या करके चलेंगे, ऐड। क्यों? ऐड करते ही दोनों के जो साइन है वो एज इट इज रहेंगे, और एज इट इज तो हमें चाहिए थे ताकि कैंसिल हो सके। ठीक है, अब ऐड करें तो -20 प्लस 21 कितना आ जाएगा, +x, राइट। ओके, यहाँ पे भी जब हम लोग ऐड करेंगे तो 35 प्लस 8 विच इज 43। ठीक है जी। ओके, सो आई होप अब हमें ये समझ में आ चुका है कि x की वैल्यू कितनी है, 43। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि दो नंबर्स की उन्होंने बातें की थी, स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर। हमने उसके ऊपर फोकस करके एक x को स्मॉलर ले लिया, लार्जर वाले को y ले लिया। ठीक है, एक एक लाइन हम लोग पढ़ते गए और अपनी इक्वेशन तैयार होती गई। ठीक है जी, आप देख भी सकते हो कि हमने कैसे कैसे सॉल्व किया था। ओके, सो उसके बाद फिर मैंने देखा कि इसको सॉल्व कैसे करें। फिर हम लोगों को कोएफिशिएंट वाली चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब या तो था सब्स्टिट्यूशन, लेकिन हमने यहाँ पे कौन सा मेथड किया, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या था कि दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट कर दो, रिमूव कर दो। वो कैसे पॉसिबल था, अगर दोनों के कोफिशिएंट सेम होंगे तो सेम करने के लिए जो यहाँ सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट था उसके साथ ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर दिया, और जो फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट था सेकेंड इक्वेशन को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो आई होप यहाँ तक हम लोगों ने जितना भी सॉल्व किया तो ये वाली चीज हो चुकी है अपने सॉल्व। ओके, तो x अपने पास 43 आ चुका है। अब किसी भी एक इक्वेशन में डाल लो और y की वैल्यू निकालते हैं। क्यों? उन्होंने कहा था फाइंड द टू नंबर्स। अभी एक ही नंबर निकला ना अपना। ठीक है जी, तो इक्वेशन क्या है, -4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, राइट। सो x की वैल्यू 43 आ चुकी है, विच इज -4 इंटू 43 प्लस 3 इंटू y इक्वल्स टू 5, 12, 17। ये माइनस का था। ओके, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग, ठीक है जी, तो क्या आ रहा है, 3y एक साइड पे आ गया, मैं उस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर रही हूँ जो 3y है। अब ये वाली जो चीज है माइनस की है, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इट विल बी 3y इक्वल्स टू 5 प्लस 4 इंटू 43 इट इज 172। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया, 177, राइट, ty। अब y कितना आ गया, t ones are t fives are 15, 20, it is 9, which is y comes out to be 59 and x comes out to be 43. ओके, तो इनमें से हमें पता है कि स्मॉलर नंबर, एक था स्मॉलर और एक था लार्जर, हमें पता भी है। हमने x को स्मॉलर कहा था, हमारे आंसर में भी x छोटा ही आ रहा है 43 और y हमारा बड़ा आ रहा है। यहाँ से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमने जो x और y की वैल्यूज निकाली है वो सही भी है या नहीं। कभी कभी हम लोग कर तो लेते हैं लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो क्वेश्चन से ये चीज हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि एक स्मॉलर वैल्यू ली थी और एक लार्जर। ठीक है, x की वैल्यू स्मॉलर आ रही है, y की वैल्यू लार्जर आ रही है, बिल्कुल सही। ठीक है, दो नंबर्स उन्होंने फाइंड करने को बोला था, हमारे वो भी निकल चुके हैं। क्लियर? ओके, सो दो नंबर्स उन्होंने जो बात की थी, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ये वो 6 डिफरेंस, सब चीजों का ध्यान रखते हमने इक्वेशंस बनाई, सॉल्व किया, दो नंबर्स निकल चुके हैं अपने। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो बहुत कुछ नई चीजें सीखने में मिलेंगी इस क्वेश्चन में। इवन नंबर्स कौन से हैं, कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब है, एवरेज का क्या मतलब है, राइट। पहले हम लोग ये वर्ड्स को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को एक साइड पर रखते हुए। ओके, तो एवरेज का क्या मतलब है, मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, कुछ आपके पास टर्म्स दे रखी हैं,
तो सम ऑफ दोज टर्म्स या फिर सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। क्या मतलब है? मान लीजिए मेरे पास दे रखे हैं नंबर्स 1 2 3 4 5 या फिर कुछ भी कह सकते हो। ये मैंने 5 नंबर्स दे रखे हैं। अब एवरेज क्या होगी? इन सब नंबर्स का सम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 राइट अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। मतलब कितने नंबर्स हैं ये? 1 2 3 4 5 5 नंबर्स है ना ये, तो डिवाइड बाय 5। ओके, सो 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15। So 15 divided by 5 which comes out to be 3. So 3 is my average value, right? इस क्वेश्चन के विद रिस्पेक्ट टू 3 मेरी क्या है? एवरेज वैल्यू। पहले तो एवरेज का मतलब समझ में आया, क्या होता है? सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, राइट? ओके, तो एवरेज का मतलब तो हमें लग गया पता कि क्या होता है। ये टर्म तो अपनी क्लियर हो गई। कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है? साथ साथ के। अब ये कॉन्जिक्यूटिव है ना, 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 ही आता है। ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ 1 10 11 44 14 कुछ मर्जी, कुछ भी नंबर्स हैं, क्या ये नंबर्स हैं? हाँ जी हैं। ओके, क्या ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं? नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव तो सिर्फ 10 और 11 है, क्योंकि वो ही है जो 10 के बाद 11 ही आता है, 11 के बाद 12 ही आता है। बाकी नंबर्स के केस में तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं ना हुए। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है उसके साथ वाला, जस्ट उसका अगला नंबर, राइट? ओके, सो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब भी समझ में आ गया। अब उन्होंने क्या कहा? कॉन्जिक्यूटिव हो लेकिन इवन नंबर्स हो। वो भी देख लेते हैं कैसा होता है। आई एम रबिंग दिस बोर्ड। ओके, तो जब भी इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो भी 2 के मल्टीपल हो, जैसे 2 4 6 8, राइट? जो भी 2 के मल्टीपल्स हो, राइट? अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा कि आप कौन से नंबर्स बताओ, हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताओ, वो भी इवन वाले। ठीक है? अच्छा, तो मैंने क्या लिया? n प्लस 2 n प्लस 4 n मेरे पास कोई भी n मेरे पास कोई भी मान लो इवन नंबर है, ठीक है? तो उसमें से पहले वाले में, पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस होगा? 2, मतलब n प्लस 2 आ जाएगा, देन n प्लस 4, देन n प्लस 6, n प्लस 8। ये सारे मेरे पास क्या होंगे? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। अब आप सोचोगे कि मैम 1 के बाद तो 2 होता है, लेकिन वो तो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पे होता है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। तभी मैंने 2 4 ऐसे ऐड किया। जैसे कि मान लो n की वैल्यू है 10, ठीक है? अब यहाँ पे इसका कॉन्जिक्यूटिव कौन सा होगा? 10 के बाद क्या आता है? 11। पर मैंने क्या कहा है आपको? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बताओ। तो 10 के बाद अगला इवन नंबर कौन सा है? 12। उसके बाद अगला इवन नंबर कौन सा है? 14, देन 16, देन 18। वही चीज आ गई ना, n। फिर n प्लस 2 दैट इज 12, देन n प्लस 4 दैट इज 14, देन n प्लस 6 which is 16। 10 प्लस 6 is 16, राइट? ओके, सो यहां से हमें पता चल गया कि अगर कोई कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की बात कर रहा है, देन इस तरह से हम लोग नंबर्स लेंगे। अगर कोई कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की बात कर रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? वो नंबर n प्लस 1 n प्लस 3, तो हम लोग ऑड नंबर्स ऐड कर देंगे। जैसे इवन वाले के केस में मैंने इवन नंबर्स ऐड किए थे, इसके केस में मैं ऑड वाले ऐड कर दूंगी। n प्लस 1 n प्लस 3 n प्लस 5 n प्लस 7, राइट? ये 5 है। ओके, सो अब हमें क्वेश्चन में एवरेज का मतलब पता चल गया, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब पता चल गया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पता चल गए, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स भी पता चल गए, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स भी पता चल गए। वैसे अगर कोई सिंपली कॉन्जिक्यूटिव वर्ड के लिए चलता तो हम लोग कैसे करते? नंबर, देन
n+1, n+2, n+3। हम लोग नॉर्मली ऐसे चलते, ठीक है। इवन के केस में हमने इवन नंबर्स ऐड कर दिए, ऑड के केस में हमने ऑड ऐड कर दिए। क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन जो था वो तो है, पर हमने एक क्वेश्चन से एक पूरे कितने सारी चीजें भी कर ली, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिए, राइट? ओके, सो विल बी डूइंग दिस। ओके, तो अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है? एवरेज। ठीक है जी। कहते हैं कि 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अब मुझे पता है कौन कौन से नंबर्स होंगे। n, n+2, n+4, n+6। ये अपने कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा कि उन चारों नंबर्स का आप क्या निकाल लो? एवरेज। क्या होगा? पहले तो सम ऑफ द नंबर्स होता है n, n+2, क्योंकि एवरेज मैंने आपको बताया था ना अभी कि कैसे निकलती है। ओके, ये आ गया डिवाइडेड बाय 4, जितने टोटल नंबर्स थे दैट इज 4। ओके, तो क्या आ गया? n, कितने n है? 1 2 3 4, 4n है ना, 4n प्लस, अब यहाँ पे क्या है? 2 + 4 + 6 विच इज 12 डिवाइड बाय 4। ठीक है जी, ऊपर अब मैं 4 कॉमन लूंगी, क्या आ गया आपके पास? n+3 बच गया। ठीक है, यही आपका नंबर है, यही आपकी एवरेज वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे मैंने 4 कॉमन ले लिया। कैसे लिया? इसमें भी 4 का मल्टीपल है ना, 4 इंटू एन। ये 12 कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 3। तो यहाँ से मैंने 4 कॉमन लिया, ब्रैकेट लगा ली। कैसे? n+3 आ गई। क्यों? ये चीज अगर मैं 4 को अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो पहले वाली चीज बन जाती है, दैट मीन्स बिल्कुल ठीक है। तो क्या आ गया? 4 को 4 के साथ कैंसिल करके n+3। अब क्वेश्चन में तो दे रखा था कि एवरेज आपकी 27 है। अब मेरे क्वेश्चन में मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग n+3 है, इट मीन्स दोनों क्या है? इक्वल। क्लियर? अब n+3 इक्वल्स टू 27। 3 यहाँ पे ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। क्लियर? अब n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 24। अब नंबर्स कौन कौन से आए? अब उन्होंने क्या पूछा था? सबसे बड़े वाला नंबर बताओ। मुझे 4 नंबर्स चाहिए। 4 नंबर कौन कौन से थे? n, n+2, n+4, n+6। n मेरा कितना आ रहा है? 24। सो 24, उसमें 2 ऐड किए 26, 4 ऐड किए 28, देन 30। क्लियर? अब उन्होंने क्या पूछा था? फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर्स। इन नंबर्स में से सबसे बड़ा कौन सा है? 30, राइट? 30 अपना ऐसा नंबर है जो इन सब में से बड़ा है। आई होप दिस इज क्लियर। हम लोगों ने एवरेज का मतलब जाना, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जाना, फिर सॉल्व करके फिर देखा कि मेरा n+3 आ रहा था एवरेज, लेकिन क्वेश्चन में तो दे रखा है दैट इज 27। हमने सोचा कि ये भी एवरेज ही है, ये भी एवरेज है, विच मीन्स दोनों क्या है? इक्वल। तो यहां से मैंने -3 उधर लेके जाके n की वैल्यू आ गई 24। एज पर माई क्वेश्चन मैंने देखे कि कौन कौन से नंबर्स आ गए। फिर उन्होंने जो कहा था स्मॉलेस्ट भी वो पूछ सकते थे, किसी नंबर का सम भी पूछ सकते थे। ठीक है जी, तो आंसर इज 30, which is the largest of all these numbers. Okay, so moving towards next. Number consists of 2 digits. ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है। जैसे हम लोग कहते हैं कि 11, 60, राइट? कुछ भी, आप कोई भी ऐसे दो नंबर जो 2 डिजिट है, 99, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, कहते हैं नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स। पहली डिजिट, दूसरी डिजिट, पहली दूसरी। ठीक है, दो दो डिजिट। अच्छा, सम ऑफ द डिजिट इज 9। अब मैंने क्या किया? जैसे कोई भी नंबर था एक्स वाई, उन्होंने क्या बोला? जब भी सम ऑफ द डिजिट्स है तो ये कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस पे। ये कौन सी प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे। ठीक है, 2 डिजिट नंबर के केस में। 2 डिजिट नंबर जो है, मान लिया एक्स वाई है, जिसमें
y कौन सी प्लेस पे है, वंस नंबर पे, वंस प्लेस पे, और x कौन सी प्लेस पे, टेंस प्लेस पे। ठीक है, अब उन्होंने कहा सम ऑफ द डिजिट इज 9 विच मीन्स x प्लस वाई कितना है, 9। क्लियर? ओके। इफ 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, मेरा नंबर क्या था, एक्स वाई, राइट, उसमें से 63 माइनस कर दिए गए हैं, -63, इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज। अगर आप मेरे नंबर में से 63 को माइनस करते हो तो जो मेरा एक्स वाई था वो इंटरचेंज हो गया, मतलब वो क्या बन गया, वाई एक्स बन गया। ठीक है, ओके। तो मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको कि चल क्या रहा था, सम ऑफ द डिजिट्स 9 है, बिल्कुल ठीक। अब उन्होंने कहा कि अगर 63 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फ्रॉम का मैंने बताया था ना कि जो फ्रॉम के बाद वाली चीज है, जो फ्रॉम के बाद वाली चीज है उसमें से पहले वाली वो चीज माइनस हो जाती है सब्ट्रैक्शन वाले केस में। तो नंबर में से जब मैं 63 माइनस करूंगी तो डिजिट्स क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। इट्स डिजिट्स आर इंटरचेंज, जो एक्स वाई था वो वाई एक्स बन चुका है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट, जब भी कोई कह रहा है ना एक्स वाई, उसमें क्या मतलब है कि जो मेरा x है ये वंस प्लेस, सॉरी जो y है वो वंस प्लेस पे है, और जो x है वो मेरा टेंस प्लेस पे है। इसका क्या मतलब है कि 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, टेंस प्लेस पे तो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वंस प्लेस पे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 14 दे रखे हैं, मान लो 2 डिजिट नंबर है, मैंने क्या कहा कि मैंने क्या लिखा 1 इंटू 10, और इसको मैंने क्या लिखा 1 इंटू 4। ओके, ऐसे लिखा ना हमने क्या कि ये कौन सी प्लेस पे है, टेंस, तो मैंने इसके साथ 10 मल्टीप्लाई कर दिया। ये कौन सी प्लेस पे है, 1, तो मैंने 1 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वैसे भी मुझे पता है कि इसको 10 प्लस 4 ही लिखते हैं 14 को। ठीक है, वैसे ही एक्स वाई को हमने कैसे लिखा, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। अच्छा, अगर मेरे पास कोई कह दे कि वाई एक्स, तो यहाँ पे वाई एक्स का क्या मतलब हो जाएगा, 10 इंटू वाई प्लस 1 इंटू एक्स। क्लियर? तो यहाँ पे जो अपना एक्स वाई था या वाई एक्स था, उसका मतलब इन्हीं चीजों में छुपा हुआ है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर आ रहा है, 3 डिजिट नंबर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आपने इस क्वेश्चन को, अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन को मैंने इस अकॉर्डिंग चल भी पढ़े हम लोग, एक्स वाई और वाई एक्स, सॉल्व कैसे करेंगे, वी डोंट हैव एनी अदर मेथड, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी बेसिक डेफिनेशन पे जाएंगे, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे जाएंगे कि एक्स वाई का मतलब क्या है। एक्स वाई का मतलब यही है ना कि वाई मेरा वन प्लेस पे है और एक्स अपना टाइम्स प्लेस पे है, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। वेरी नाइस, मैंने एग्जांपल भी लेके आपको दिखा दी। ठीक है, फिर वाई एक्स के केस में भी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10y प्लस एक्स। अब जैसे मान लो इसके जगह होता 41, राइट, तो इसको मैं कैसे लिख सकती थी, 40 प्लस 1, इट मीन्स 4 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1, है ना, वही आ गया ना कि अब 4 मेरी कौन सी प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, जिसके लिए मैंने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया। 1 मेरा कौन सी प्लेस पे है, 1 प्लेस पे, जिसलिए मैंने उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, तो इट इज वेरी सिंपल। तो अब अपने पास इक्वेशंस बन चुकी हैं, पहली ये है, दूसरी वो है जिसमें एक्स वाई और वाई एक्स को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, शुड आई रब दिस, ओके। सो आपके पास इक्वेशन कौन कौन सी है, एक है एक्स प्लस वाई कितना है 9, दूसरा क्या था एक्स वाई -63 इज इक्वल्स टू वाई एक्स, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 10x प्लस वाई -63 इज इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स, राइट? ओके, अब x वाली एक साइड पे, एक्स वाई एक साइड पे करके क्या करेंगे हम लोग, इधर आएगा तो क्या आएगा 10x माइनस एक्स प्लस वाई -63 माइनस 10y इक्वल्स टू 0, राइट? ये सारी चीजें हम लोग एक साइड पे ले गए तो क्या बन गया, यहाँ पे आ गया 9x, यहाँ से क्या आ गया -9y। ठीक है जी, और ये 63 इधर का माइनस है, दूसरी साइड जाके क्या हो गया प्लस का 60, राइट? ओके, 9 कॉमन लिया
तो क्या आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 63। ठीक है, ओके। 7 9 जा 63, 9 1 जा 9 7 जा। ओके, सो क्या बन गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। एक ये इक्वेशन बन गई ये वाली को सॉल्व करके, और एक ये वाली कौन सी थी, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे y y कैंसिल हो सकता है आराम से, मैंने ऐड किया दोनों गए, x प्लस एक्स कितना आ गया 2x इक्वल्स टू, यहाँ पे ऐड किया तो कितना बन गया 9 प्लस 7 इज 16। सो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई 8। ठीक है, अच्छा। सो x प्लस वाई इज 9। अगर x आपके पास 8 आ रहा है तो y कितना होगा, y की वैल्यू होगी 1। सिंपल। ठीक है, उन्होंने कहा था आप नंबर फाइंड करो। नंबर मेरा क्या था, नंबर मेरा एक्स वाई था ना। x कितना है 8, y कितना है 1। तो आंसर इज 81। प्लीज बी केयरफुल, इसका 18 आंसर नहीं है। आप कहीं सोचो कि 1 और 8 आ रहा है चलो जी 18, नो। हमने स्टार्टिंग में नंबर अपना एक्स वाई मानना था, इंटरचेंज करके उसको वाई एक्स मानना था। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हो, लेकिन इसमें आपको पहले ये क्लियर होना पड़ेगा कि आप लेके किसको चल रहे हो, उस हिसाब से आंसर आएंगे, राइट। ओके, तो इसमें क्या आ रहा था कि x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 1। यहां से हमें क्या पता चला कि हमारा नंबर क्या है 81। उन्होंने यही चीज फाइंड करने को बोली थी, एंड वी आर डन। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बहुत हो गए नंबर्स के ऊपर। अब हम लोग डील करेंगे कुछ एजेस के ऊपर, जो अपना मेन टॉपिक था कि एजेस के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना, लेकिन उससे पहले बेस बनाना बहुत जरूरी था। ओके, तो इसमें क्या है, राजीव एज आफ्टर 15 इयर्स, आफ्टर मतलब 15 सालों के बाद प्लस, ठीक है, विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 इयर्स बैक, 5 साल पहले। ठीक है जी, प्रेजेंट एज हमने राजीव की निकालनी है, उसमें क्या है कि 15 इयर्स बाद, 15 साल के बाद, ठीक है, इट विल बी 5 टाइम्स। अब मैंने प्रेजेंट एज जो हमने फाइंड करना है, पहले तो मैंने उसको x मान लिया, प्रेजेंट एज कितनी है जी x है। अब उन्होंने क्या कहा, राजीव की जो एज है आफ्टर 15 इयर्स इट विल बी कितनी होगी 5 टाइम्स हिज एज, 5 टाइम्स हिज एज, कितनी है उसकी एज x, तो 5 टाइम्स हिज एज 5 इयर्स बैक, 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले का क्या मतलब है कि x में से 5 निकाल दिया हम लोगों ने। ठीक है जी, तो वो क्या कह रहे हैं कि 15 साल के बाद जो उसकी एज थी, देखो राजीव एज आफ्टर 15 इयर्स, मैंने प्लस 15 इयर्स किया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे प्लस 15 इयर्स कह दिया। अच्छा, इट विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 इयर्स बिफोर, मतलब जो राजीव की एज है 15 साल के बाद वो कितनी होगी 5 टाइम्स हिज एज, 5 टाइम कितनी एज है उसकी 5 माइनस, सॉरी x माइनस 5, वेट। क्लियर है, जो भी उसकी प्रेजेंट एज है वो 15 सालों के बाद कितनी होगी, इट विल बी की जगह मैंने क्या यूज कर दिया इक्वल्स टू, इट विल बी 5 टाइम्स, 5 गुना, किस चीज के 5 गुना 5 इयर्स बैक, जो भी उसकी एज थी उसमें से 5 हमने साल कम कर लिए, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। अगर आज हम लोग 20 इयर्स के हैं तो 5 साल पहले कितने होंगे 20 माइनस 5। वैसे ही अगर वो एट प्रेजेंट x इयर्स का है तो 5 साल पहले कितना होगा x माइनस 5। ठीक है जी, इक्वेशन अपनी रेडी है। उन्होंने क्या बोला था, प्रेजेंट एज निकालनी है, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 25, विच इज यहाँ पे इधर आएगा तो कितना बन जाएगा 40, और इधर ये x उधर जाएगा तो 4x। ठीक है जी, x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 10। राजीव की प्रेजेंट एज 10 इयर्स है, राइट। अब उसका ये सारा कैलकुलेट किया हम लोगों ने कि राजीव की एज 15 साल बाद विल बी 5 टाइम्स हिज एज, कितनी एज 5 साल पहले जो थी, दैट इज x माइनस 5। ठीक है, इंग्लिश की जो वर्डिंग थी मैंने उसको मैथमेटिकल फॉर्म देके आपको ये समझा दिया।
क्लियर? ओके. एजेस ऑफ टू पर्सन डिफर बाय 16 years. ठीक है. फर्स्ट पर्सन की एज मैंने क्या ले ली? x. सेकंड पर्सन की मैंने क्या ले ली? y. अब उन्होंने क्या कहा? एजेस ऑफ टू पर्सन डिफर बाय 16. मतलब x माइनस y कितना है? 16. ओके. नेक्स्ट, इफ 6 years ago. अगो का क्या मतलब है? माइनस. पहले. कुछ हम कहते नहीं, एक बहुत पुरानी बात है, a long time ago, which is what is that, what does it mean? ago मतलब पहले की बातें चल रही हैं. ठीक है. यहाँ पे कितने साल पहले की बातें? 6 years. 6 years ago the elder one will be 3 times as old as the younger one. अब यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन बनाई है x माइनस वाई, तो यहाँ पे x मेरा एल्डर हो गया है ना, तभी मैंने बड़े में से छोटा माइनस किया हुआ है, और y मेरा क्या हो गया? यंगर. अच्छा, अब हमारे ये ध्यान में होना चाहिए कि कौन कितना बड़ा है, कौन छोटा है. अब उन्होंने क्या बोला? इफ 6 years ago, 6 साल पहले, जो एल्डर वन था, एल्डर कौन सा था? x था, will be 3 times as old, will be 3 times as old as y, right? लेकिन 6 साल पहले तो हर कोई, मतलब जब भी हम 6 साल पहले, 5 साल पहले, जब भी कोई भी बात करते हैं, अगर मेरी एज 6 साल पहले कम थी, तो आपकी भी तो कम थी. ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एल्डर वाले में से घटाएंगे. फिर हम भले ही एल्डर हो, भले ही यंगर हो, कोई मर्जी हो, सब में से घटेगी. 6 साल पहले की बात है, तो वो सब 6 साल पहले सब कुछ चलता है. ऐसा तो है नहीं कि मैं तो उसी एज पे खड़ी हूँ जी, आप लोग कम हो गए. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो जब भी 6 साल पहले, कितने भी ईयर्स की बात हो रही है, पहले की, बाद की, आफ्टर ईयर्स, बिफोर, ये वो, जो भी इन चीजों में मतलब है, आप लोगों को सबके केस में घटाना है. क्लियर? ओके. सो यहाँ पे क्या आएगा? उन्होंने कहा इफ 6 years ago, तो मैंने 6 साल दोनों में से कम कर दिए. एल्डर वन विल बी, एल्डर वन, x माइनस 6, एक्स वाला एल्डर था ना, विल बी कितना आ गया? इक्वल्स टू 3 टाइम्स, 3 गुना कर दिया किसका? एज ओल्ड एज यंगर वन. अब यंगर वाला कौन सा था? 6 साल पहले उसकी जो एज थी वो कितनी थी? y माइनस 6. अब हमें प्रेजेंट एजेस निकालने हैं. प्रेजेंट एजेस हमें पता है कि हमें x और y निकालना है. ठीक है. ओके. तो ये थी पहली इक्वेशन, ये आपकी दूसरी इक्वेशन. वी हैव टू सॉल्व इट. क्या है? इसको जब मैंने सॉल्व किया, x माइनस 6 इज 3y माइनस 6 3 18. ठीक. ओके. सो x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 12. क्यों माइनस 12 आया? ये माइनस 6 जब उधर जाएगा तो प्लस का 6 बन, हाँ, प्लस का 6 बन जाएगा. ठीक है. सो ये प्लस का 6, माइनस 18 प्लस 6 कितना होता है? माइनस 12. ठीक है. सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 16. दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 12. क्लियर? ओके. अब यहाँ पे x x वाली चीज है, देखो मैंने यही चीज समझा रही थी. अब यहाँ पे x के आगे क्या है? प्लस. यहाँ पे भी x के आगे क्या है? प्लस. यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड नहीं कर सकती. क्यों? क्योंकि दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो खत्म तो कुछ भी नहीं होगा ना. ये वाली टर्म खत्म हो रही है ना ये वाली. सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है जी. सो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस माइनस माइनस. ठीक है. अच्छा. सो ये प्लस का है, ये माइनस क्या गया? अच्छा, ये माइनस का y है, और ये माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस बन गया. ठीक है. तो माइनस वाई प्लस 3y कितना आ गया? प्लस 2y. अच्छा, ये क्या आ गया आपके पास? प्लस का 16, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, विच इज 28. ठीक है. और y कितना आ गया आपके पास? 14. y की एज आपके पास 14 ईयर्स आ गई. अब हम लोग x निकाल सकते हैं बड़े आराम से. कैसे? x माइनस वाई कितना है? 16. y की वैल्यू कितनी आ रही है? 14. x की वैल्यू आ गई आपके पास 30. ठीक है जी. अब हमें देखो एक क्रॉस चेक करते हैं क्वेश्चन को कि हमने सही भी निकाला है या नहीं. मैं आपको सही पढ़ा भी रही हूँ या नहीं, देखते हैं कैसे. उन्होंने कहा था कि दो दो लोग हैं, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा. मैंने शुरू में x को बड़ा कहा था, y को छोटा कहा था.
तो x बड़ा भी तो आ रहा है, x 30 आ रहा है, y 14 आ रहा है, तो बड़ा ही है ना x। t इयर्स का है वो x, और y कितनी इयर्स का है 14। दैट मीन्स हमने क्वेश्चन तो सही निकाला है। ठीक है जी, बाकी आपकी कैलकुलेशन है, आपने कैसे उस चीज को कितनी जल्दी कर सकते हो। अभी के लिए मैं एक एक चीज को सॉल्व कर रही हूँ बोर्ड पे, लेकिन जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी आप दिमाग में करोगे हर चीजें। ठीक है, ओके। तो प्रेजेंट एजेस उन्होंने कहा था, तो आंसर विल बी 30 एंड 14। क्लियर? ओके। जो एजेस टॉपिक है ना, आपकी एवरेज भी उसने यूज कर ली, आपकी रेशियो भी अब वो यूज करेगा, आपके नंबर्स की नॉलेज भी उसने यूज कर ली। तो इसी वजह से कहा जाता है, क्योंकि सी पेपर जब भी आता है ना, कभी भी एक टॉपिक के ऊपर नहीं आता। जब भी कभी भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम डिजाइन होता है, करिकुलम भी डिजाइन होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को 2-3 चैप्टर्स का मिक्सचर दिया जाए। क्वेश्चन को इस तरह से मोल्ड करते हैं कि वो रियल लाइफ का भी हो, प्लस आपकी नॉलेज भी चेक हो जाए। ठीक है, ओके। तो इसमें हम लोग 2-3 टॉपिक्स मिक्स होके आते हैं, जैसे अब रेशियो और एजेस मिक्स होके आया। पिछले वाले में क्या हुआ था, एवरेज और एजेस मिक्स होके आया था, एवरेज और नंबर्स भी मिक्स होके आए थे। तो इट इज योर जस्ट चेकिंग योर कैपेबिलिटी, राइट? ओके, सो 1 year ago minus, right? Okay. Ratio of Gaurav and Sachin age was 6:7। एक एक साल पहले, अब गौरव की मान लो मैंने ले ली जी, सौरभ सचिन की मैंने ले ली एस, तो क्या आ रहा है जी, ठीक है, एक साल पहले -1 अपॉन एस -1 इज 6:7। ठीक है, उन्होंने यही कहा था एक साल पहले, तो मैंने -1 कर दिया। रेशियो निकालने को बोला तो मैंने रेशियो की फॉर्म में लिख दिया। किसकी? गौरव एंड सचिन। कितनी थी? सी। अगो आया ना, आ गया ना वॉज टेंस। मैंने कहा था कि अगर आप भूल भी जाओ तो क्वेश्चन में हिंट दिया होता है, आप इतनी समझदारी से चलो कि आपको पता चल जाए कि अगर आप भूल भी जाओ, लेकिन जितना ध्यान में रहेगा वो ज्यादा बेटर है। ओके। अब क्या आ रहा है, 4 years hence प्लस, राइट? 4 years hence, तो रेशियो क्या बन जाएगी 7:8। अब g +4 अपॉन s +4 इक्वल्स टू 7:8। क्लियर है? इट इज वेरी सिंपल। हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको एक इक्वेशन की फॉर्म दे देते हैं। तो क्या आ गया, 7g-1 इक्वल्स टू 6s-1, और क्या आ गया 8 इंटू ये वाला 8 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, g+4 इक्वल्स टू 7s+4। ठीक है। अब इस रेशियो को हमने एक इक्वेशन ले ली। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्या आ गया, 7g-7 इक्वल्स टू 6s-6। ये क्या आ गया, 8g प्लस 34, 32, 8 4 जा 32 इक्वल्स टू 7s प्लस 28। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ रहा है, पहले यहां से ये चीज बनी और यहां से ये। अब इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। 7g-6s, जी और एस एक साइड पे ले गए, बाकी सब कुछ उधर। तो क्या आ गया यहाँ पे, -6 प्लस 7 क्या आ गया, +1। ओके, इसके केस में क्या आ गया, 8g -7s इक्वल्स टू, अब ये 32 उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो 28 -32 इज -4। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि यहां तक हम लोगों ने पहले तो क्वेश्चन से ये दो इक्वेशंस बनाई, इन दोनों को फिर एक इक्वेशन की फॉर्म लेके सॉल्व करके ये सिंपल सी फॉर्म में ले आए। अब हमें आगे सॉल्व करना आता है इक्वेशंस को, सिंपल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, यहाँ पे 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको और इजी करते हैं। क्या आ गया, 49g -6 7 जा 42s इक्वल्स टू 7, और नीचे क्या आ जाएगा, 6 8 जा 48g -6 7 जा 42s इक्वल्स टू 6 4 जा 24, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 42 42 आ रहा है, ठीक है, दोनों ही माइनस के आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करके चलूंगी, ऐड नहीं करूंगी। क्यों, दोनों के सिंबल सेम है,
दोनों के साइन सेम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। ये माइनस का क्या बन जाता होता है, हम लोग जब ये माइनस माइनस करेंगे ना, माइनस साइन किस चेंज हो जाता है, प्लस में। सो ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। क्लियर, ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। अच्छा, ये तो माइनस था ही। अब 49g माइनस 48g इज अकेला g, 48 माइनस 49 इज 1, राइट, तो 1g। अब यहाँ पे ये तो गया, इक्वल्स टू 7 प्लस 24। क्लियर है, 7 प्लस 24 इज 31। वेरी नाइस। तो गौरव की एज कितनी आ गई अपने पास, 31। लेकिन पूछा क्या था उन्होंने, सचिन। एस निकालते हैं हम लोग। इक्वेशन कोई भी आप ले सकते हो, जैसे मान लो यही वाली इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं। तो क्या है, 7g माइनस 6s इक्वल्स टू 1, राइट। g कितना आ रहा है आपका, 31। तो 7 इंटू 31 माइनस 6s इक्वल्स टू 1। Okay, on solving this, 7, 7 3 are 21 minus 6s equals to 1. So, यहाँ से हमारे पास क्या बना, माइनस 6s, ये इधर प्लस का है, उधर जाके क्या होगा, माइनस, विच इज माइनस 216, क्योंकि 1 माइनस 217 क्या आ गया, माइनस 216। तो ये तो गया, पहले 3 के टेबल में 3 2 जा 3 7 इंटू 2 1 एंड 48। सॉरी यहाँ पे 36। ओके, 36। तो एस की एज कितनी आ गई, 36, और गौरव की इतनी थी 31। आई होप अब हम लोगों को ये चीज क्लियर है कि हम लोगों ने अपनी इक्वेशन, पहले तो जो क्वेश्चन था उसको कैसे रेशियो की फॉर्म में लिखा, फिर उसको इक्वेशन बनाई, फिर उसको सिंप्लीफाई किया, देन एलिमिनेशन मेथड से कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो हमारा डिजायर्ड आंसर था, जो हमें चाहिए था, जो उन्होंने फाइंड करने को बोला था, वो कैसे निकला। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन में उन्होंने कितनी नॉलेज आपकी ले ली, ना सिर्फ कैलकुलेशन, ना सिर्फ आपकी इंग्लिश, कि आपको इंग्लिश समझ में भी आती है या नहीं, ना सिर्फ आपकी रेशियोज की नॉलेज, बल्कि आपकी इक्वेशंस को सॉल्व करने की नॉलेज थी। क्लियर है, ओके। सो सॉल्विंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, ओके गुड। सो please, if you don't want to miss any opportunity, any update, go and subscribe, like, share and comment. कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो के रिलेटेड या आपको पिछली किसी वीडियो के रिलेटेड, आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वी आर देयर फॉर यू। Launchpad always welcome not only problems and also the opportunities. Okay, thank you.